तो भैया हम लोग SO2 का एग्जांपल SP2 का एग्जांपल हल कर रहे हैं। किसका? SP2 का। कल 2 एग्जांपल हल हो चुका है और जो कल नहीं आया था वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देख लेना जरूर से, ध्यान से, छूटेगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है हम लोगों का SO3। तीसरा एग्जांपल कौन है? SO3। हम इसका संकरण हल करने से पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले संकरण। चलो भैया संकरण हल करो फटाफट। तो क्या होता है फार्मूला? Be प्लस यम ए, अजय इधर चलो भैया, वहां से यम ए माइनस ए प्लस सी बटा के 2। Be कितना होगा? सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? सल्फर ना, तो सल्फर केंद्रीय बनेगा, तो सल्फर के वायु कोष में कितना आएगा? 6। यम में है क्या कोई? यम में वही पांचों आदमी है ना, क्या उन पांचों आदमियों में से कोई है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पांचों में से कोई है? नहीं, तो यम में का मान कितना हुआ? 0। ए का मतलब क्या हुआ भैया? धनायन। क्या धनायन है? नहीं। सी मतलब ऋणायन। क्या ऋणायन है? नहीं। 0 बटा के कितना? 2। 0 बटा के 2 यानी 6 बटा के 2 कटकर कितना हो जाएगा? 3। और 3 कक्षक किसमें बनता था? 3 याद होगा, SP2 उस दिन हमने लिखवाया था। तो 3 नया कक्षक SP2 संकरण में बनता है। यहां तक तो क्लियर? फर्स्ट पॉइंट जी। गोलू गोल्डन कहां ध्यान है भैया? कितने में से परीक्षा है? आज तो परीक्षा छुट्टी होनी चाहिए। आज है पेपर? BTC का पेपर नहीं चल रहा है तुम लोगों में? चला होगा ये पेपर, पता कर लेना एक बार। चलो जी यहाँ पे आगे देखते हैं। अब इसके बाद केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ग्राउंड स्टेट में। 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p 6 कमा 3s स्क्वायर कमा 3p पर कितना हो जाएगा? 3p पर भैया देखो 10 2 12 12 4 16। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड। क्या करेंगे? एक्साइटेड। उत्तेजित लाते हैं अगले स्टेट में। बिना एक्साइटेड स्टेट का संकरण संभव नहीं है। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6,3s पर 1,3p पर 5। आखिरी से पहला वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? आखिरी वाले को दे देगा। तो यस का एक कक्षक सर जी, और पी के कितने? 3। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 और 1 5 और 1 इसमें। चलो जी, ये रहा पहला स्टेप और ये रहा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं भैया? एक बात बताना हमको। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? आते हैं संकरण पर ना। यहां तक कितना का संकरण चेक करते हैं। संकरण कौन सा है? SP2, यानी एक यस चाहिए और पी बाहर से कितना चाहिए? 2। एक यस मिलाते हैं और 2 क्या मिलाएंगे? पी। और एक यस और 2 पी मिलेगा तो लगभग समान हो जाएगा। SP2 संकरण करेगा और SP2 संकरण करेगा तो लगभग समान हो जाएगा। कितना नया कक्षक बनाएगा? 3। 1 2 और 1 3। और 3 बनाया तो तीनों में ऊर्जा समान रूप से बांटेंगे तो कितनी ऊर्जा? 2 2 4 और 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन को बांटो। 1 2 3 4 और 1 5। और याद होगा इसको क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। ये भैया यह 2 क्या आ गया? लोन पेयर। दोनों क्या आ गए? भर जाता है तो लोन पेयर कहते हैं इसको। भर जाएगा तो क्या कहेंगे? और जो सिंगल बचेगा वह क्या बनाएगा? जो यहाँ पे सिंगल बचता हुआ क्या बनाता है? सिग्मा बंद। और यहां पर जो सिंगल बचता हुआ क्या बनाता है? पाई बंद। यही ना बात बताई गई थी भैया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा जटिल हुआ है कल से, तो इस बात को ध्यान रखते हुए समझने का प्रयास करना पूरा भरपूर। यहां तक कोई समस्या नहीं चाहिए, पुरानी बातें यहां तक रिपीट की गई हैं जी। ठीक है ना? आगे बात क्या किया जाएगा? सर जी अब इनको लेने कोई तो आएगा ना, या भरने तो कोई आएगा। तो कौन है लगा हुआ? ऑक्सीजन। कितना है? 3। तुम लोग को समझने के हम 3 बार लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ सके। 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p पर 4। 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p पर 4 और 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p पर 4। और बना देते हैं भैया इसका ऐसे 1 2 3 4। इसका भी सेम होगा ना? 1 2 3 4। इसका भी तो सेम होगा।
1 2 3 और 4। ये भैया यहां पर क्या बताता है, कहता है कि अगर हम एक खाली रहते, यहां पर क्या कहता है, एक खाली रहता है तो कहता हम सिग्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा। और दो खाली रहता है तो कहते हैं कि एक सिग्मा क्या बनाएंगे, पाई। भैया तीन तो दो सिग्मा, एक सिग्मा दो पाई। तो यहां पे इसके हिसाब से देखो तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा, पाई पाई पाई, तीन पाई। तो क्या तीन सिग्मा तीन पाई हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, एक सिग्मा दिखाई दे रहा है, एक अही दादा। अब ये क्या करें, यहां पे तो कह रहा है कि सर जी तीन सिग्मा बनाएंगे और तीन तो क्या बनाएंगे, पाई। और जबकि यहाँ पे कल बताया रहा है कि एगो पाई बनना है, एगो सिग्मा बनना है, दो तो क्या है, लोन पेयर है। अब करें तो करें क्या, होगा तो होगा कैसे। अगर जुड़ने की बात करें तो केवल एक ही वो इससे जुड़ पाएगा ना, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। एक यह आकर इसको भर के सिग्मा, और यह आएगा इसी का इसको भर के क्या बना लेगा, पाई। तो सर जी दो ऑक्सीजन बच गए। फिर इन दोनों को कितना चाहिए भरने के लिए, 8 और 8। और हमने कई बार कहा है कि इस जगह पर हुंड के नियम का कोई पालन नहीं होगा, हुंड के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करेंगे। अब क्या होगा, यहां पे लोन पेयर दिख रहा है और यहां पे इसको दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए कि लोन पेयर दिखे और ऊपर स्थिति सेम ना बैठ पा रही हो, तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हुंड के नियम का पालन न करते हुए इसका इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल लो करते, इसको भर देते नीचे वाले कक्षक में, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो कर देते, भर देते नीचे वाले कक्षक में। यही काम होगा N2O वाले में भी, ठीक है ना। तो यहां पर यह कक्षक पूरा क्या हुआ, खाली। ये कक्षक पूरा क्या हुआ, खाली। खाली खाली कक्षक जीरो वाला जाकर टकरा कर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा केवल। अब खाली करेगा तभी तो लेने आएगा ना। अगर इसमें एक भरा होता तो क्या यह ले पाता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे से आ सकते हैं, दो, और टकराएंगे तो हो कितने जाएंगे, तीन। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में दोनों को चाहिए जी, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में दो दो चाहिए ना। पहला वाला ने एक सिग्मा बना लिया और एक क्या बना लिया, पाई। तो दोनों को तो दो दो चाहिए, नहीं बच गए तो दो दो आएगा कहां से, यहाँ पे दो दो लोन पेयर दिख रहा है तो कहेगा लोन पेयर, अरे वाह। अब जैसे तुम लोग समझो भैया, अरविंद सर जी हैं, पता है क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि निमंत्रण के बफर सिस्टम मिला है तो भैया सवेरे ही से खाना नहीं खाएंगे। सही बात है, पेट खाली रहेगा तब तो ज्यादा भर पाएंगे, जाकर पूरा रखा रखा है भैया, बफर सिस्टम बढ़िया जगह है तो पेट खाली नहीं कर, और तो और जाते समय ना पेट को खाली करके भी जाते हैं, उनकी आदत है। अब समझ सकते हो पेट को खाली करने का मतलब क्या है। और भी मतलब कि कुछ बचा हुआ इकट्ठा हुआ हो तो उसको खाली कर जाती है ताकि अच्छे से वहां पर क्या कर सके, भर सके। सेम वैसी स्थिति इन दोनों की, दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे वाह, यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है, यानी बिना मेहनत के इलेक्ट्रॉन रखा, केवल लेने जाना है, साझेदारी नहीं कर। सही कहते भाई, तुम तुमको इधर भेज देती, तुम इधर चल जा, हमारे दोनों के खाली करा, जाके हम लोन पेयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लोन पेयर। तो बनेगी संरचना कैसे सर जी, बनाइए, चलो समझाते हैं। सबको पता है कि sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है, केंद्रीय की। याद करो, sp में जो भी सेंट्रल बनता था, sp में उसकी आकृति ऐसे डमरू जैसे बनाई जाती थी। sp की आकृति ऐसे। और जब sp3 की बात आई तो sp3 का आकृति याद है, उस दिन सभी लोग आए थे, और sp3 की आकृति कैसी होती, त्रिकोणीय समतली। कैसी होगी भैया, थोड़ा सा इधर करके बनाए, देखो त्रिकोणी बना और समतल पर भी है, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं सर जी। अब हम क्या करते हैं ना कि देखो, अब कब से किसको किस में कहां कहां भरे, भर कहीं भी सकते हैं हम लोग अपनी इच्छा अनुसार, भरने के लिए हम कहीं पर भी भर सकते हैं। लेकिन थोड़ी समझने की बात है, टेक्निक दिमाग लगाकर थोड़ा सोचेंगे। अगर हम सिंगल वाला यहां पर भर देंगे, सिंगल वाला यहां पर भरेंगे तो इसी का बचा हुआ तो यहां पर है ना। सोचो, अगर हम क्या करते हैं, सिंगल डबल डबल यहां पर भर दिए, तो ये तो तीनों भर दिए, इसका ये बचा हुआ कक्षक है ना, इसको कौन सा कक्षक मान सकते हैं हमें, क्या वाई बनाकर यहां पे वाई बना पाएंगे क्या, इसको वाई मानेंगे तो वाई बन पाएगा, जेड मानेंगे तो क्या जेड बन पाएगा, क्या बन सकता है, यक्स। किस रूप में बन सकता है, यक्स। ये यहां पर अगर जुड़ेगा तो किस फॉर्म में जुड़ेगा,
यक्स के फॉर्म में जुड़ पाएगा। ना तो वाई के रूप में सीधा जुड़ सकता है क्योंकि पहले से कक्षक बना हुआ है, और ना तो जेड के रूप में जुड़ सकता है क्योंकि ढक जाएगा जी। तो किस रूप में बनाएंगे इसको हम? यहां पर यक्स के रूप में बना देंगे। यक्स के रूप में अगर हम यहां पे इसको बना दिए, ये भैया जिस कक्षक को यहां पे हम यक्स के रूप में बनाए और सिंगल यहां पे भरेंगे तो ये तो आएगा यहीं पर टकराने ना, ये सिंगल वाला टकराने आएगा। और इसी का ये अगर बताओ वाई या यक्स मानेंगे तो क्या ये कभी बन पाएगा? इससे बॉन्ड बना पाएगा? पाई नहीं बना पाएगा। इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे भरेंगे। सिंगल को यहां पे भरने से फायदा क्या? आप सुनो जी, अब इसको मानेंगे पी वाई क्योंकि यह बनाएगा सिग्मा। क्या बनाएगा? सिग्मा। तो पी वाई वाला सीधा सीधा आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर और भर के सिग्मा बंद बना लेगा, ऐसे ही होगा। और इसी का इसको हम मानेंगे पी एक्स। क्या मानेंगे? पी एक्स, जो क्या बनाएगा? पाई। और पी एक्स बनाएंगे तो पी एक्स कैसा बनता है भैया? पट। तो ये पट वाला आकर पी एक्स से पी एक्स ऐसे क्या कर लिया? अति व्यापन, ओवरलैपिंग कर लिया। ओवरलैपिंग कर रहा है ना, तो क्या बन गया भैया? पाई। कौन सा बंद बन गया? पाई। अगर तुम इसको यहां पे बाने होते, यहां पर लाकर लगाए होते, तो क्या वाई बनाते टकरा पाता? क्या यक्स मानते टकरा पाता? पाई बन पाता? नहीं ना। तो यहां पर सीधा सीधा ऐसे टकरा गया, इसलिए हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहां पर भर दिया। अब बचे दो लोन पेयर, दोनों लोन पेयर को अपने सुविधा अनुसार यहां पे भर देते ताकि सुविधा के अनुसार हमको जहां पर भी भर सकते हैं जी। हम भर यहां पर भी सकते हैं लेकिन घुमा देते, फिर इसको घुमाना पड़ता हमें, ठीक है ना। डबल डबल को यहां पर इधर इधर ध्यान दो, बाद में बहुत तेज डबल डबल यहां पे भर दिए। अब इनको लेने के लिए आएगा कौन? यह तो था भैया ओ का पी वाई पर 1 कक्षक आया है जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? एक। थोड़ा सा सही से नहीं बन पाया यहां पर, ओवरलैपिंग को लेकर। हाँ बना दिया, ठीक है ना। अब यहां पर जो टकराने आएगा कौन सा? इसको मानेंगे पी जेड पर 0। कौन सा मानेंगे? पी जेड पर 0। जेड है जो 0 कक्षक के साथ है, एक भी इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया, इसको कहेंगे ओ का पी जेड पर 0 कक्षक। 0 का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन लिया है जोड़ा। और तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कोई लेता है तो कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजी बंध, जिसको कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? डेल्टा बंध। कौन सा बंध हमने लिखवाया है? डेल्टा बंध बनेगा। केवल यह 0 जाकर टकरा रहा है सीधा सीधा, इलेक्ट्रॉन लेने गया है, साझेदारी नहीं हो रही है, ले रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। और सेम दूसरा भी तो वैसे ही है, दूसरे को भी पीजेड पर क्या मानेंगे? 0। दूसरा ओ का पीजेड पर 0 आया, बिना इलेक्ट्रॉन लिए और आकर टकराया, तो कौन सा बॉन्ड बना भैया? डेल्टा बंध। और यह कौन है भैया? ओ का पीजेड पर 0 कक्षक। अब इसी का ये पूरा बना देते हैं, तीनों का तीनों sp3 sp2 है, sp2 है, sp2। आकृति बनाते हैं, जरा बताना भैया। बॉन्ड एंगल तो 120 है, चाहे यहां से यहां नापो चाहे यहां से यहां नापो, 120 डिग्री। अब चलो भैया बॉन्ड एंगल इसका बनाओ। ये बीच वाला टोटल कौन है सर जी? सल्फर है ना, तो बीच में सल्फर, ऊपर एक सिग्मा और एक क्या दिख रहा है हमको बनता हुआ? पाई। कौन लगा है? ऑक्सीजन, ओ लगा हुआ है। एक इधर आया, क्या लगा भैया? डेल्टा बंध। क्या लगा है? डेल्टा बंध, एरो। एक इधर आया है, क्या लगा भैया? डेल्टा बंध। कौन है? यह दोनों, ओ और ओ। अरे ये क्या जोड़ दिया? ओ। क्लियर ना? ओ और ओ। अब यह ओ पता चला क्यों भैया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है? जो उपसंयोजी बंध बनता है, उपसंयोजी बंध की परिभाषा थे ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान या प्रदान होता है, तो यही जोड़ा पहले से भरा होता है लोन पेयर। अब सुनो, अगर कोई लेने वाला नहीं होता तो लोन पेयर का क्या होता? खत्म। वैसे ही लोभ खत्म हो जाता। जैसे इंसान की पूंछ इस्तेमाल में नहीं है, धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। वैसे ही लूप भी धीरे धीरे खत्म होकर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बच जाता। ये बॉन्ड ही नहीं बन पाता, फिर खत्म मामला, ऐसे रह जाता, केवल इतना ही, ठीक है ना। लेकिन लोन पेयर को लिया किसी ने तो पूरा बॉन्ड बन गया, और जब कोई नहीं लेता तो लोन पेयर क्या हो जाता? खत्म हो जाता। क्लियर बात समझ में आ गई? ये पूरा गया बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका। अब चलो बताओ दी व्याख्या। संकरण नहीं, संकरण कौन सा हुआ भैया? sp2। आकृति बड़ा बड़ा है ना भैया, बात यही तो है। आकृति कितनी कैसी हो गई?
त्रिकोणीय, वही ना, त्रिकोणीय समतलीय, तब क्या उस दिन दिखाया था तो आकृति नहीं आया था क्या उस दिन? त्रिकोणीय समतल भी दिखा देते कोण, अरे मारेंगे अभी। कोण 120 अंश का, और सिग्मा बंद कितना? 1, पाई बंद कितना? 2। वाह, अरे गधा, पाई बंद एक ही ना बन रहा है, और डेल्टा बंद कितना? 2 ठो डेल्टा बंद। क्लियर हुआ? अब त्रिकोणीय समतली कैसे दो दिखा देते हैं भैया इसको, आकृति लड़के को, पेन 2-3 ठो। हाँ, देखो ये है त्रिकोण। त्रिकोण तो बनने के लिए कैसे भी बन सकता है, ये भी त्रिकोण कर सकते हैं, इसको भी त्रिकोण, इसको भी, लेकिन त्रिकोणीय समतली का मतलब ये जो समतल पर ऐसे निरूपित किया जा सके, रखा जा सके, समतल पर पूरा बैठ जाए, तो इसको त्रिकोणीय समतली कहेंगे। अब ये नहीं कि अब ऐसे है, क्या तीनों कोण समतल पा सकता है? 2 तो आ जाएगा, एक ऊपर चला गया, क्या यह समतल पा सकता है? यह समतल पा सकता है? नहीं। तो इस प्रकार से संरचना है ये त्रिकोणीय समतल, जो बॉन्ड एंगल 120 120 120 120 120। अब सुनो जी, इधर बात समझना, लोन पेयर को जो हमने इसमें भरा, सिंगल को इसमें भरा, सीधा बन गया। तुम कहते नहीं सर जी हम इसको यहां पे भरेंगे, भर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घुमा देते हम, इसमें भरते तो ये ऐसे घूम जाता। तो यहां पर ये जो बनाया गया ये वाला, यहाँ पे वाई मान का सीधा ऐसे बना देते, और ये ऐसे ऐसे टकरा जाता, और पी वाला इधर से और एक इधर से ऐसे टकराया, तो आकृति ये ऐसे घूम जाती। जो ऐसे दिख रहा है ओ डबल बॉन्ड, ये ओ डबल बॉन्ड ऐसे हो जाता, और ये दोनों ऊपर नीचे ऐसे हो जाता। क्लियर हुआ ना? तो हमें अपने सुविधा के अनुसार जैसे सेट बैठ सकता है समतल पर, वैसे बैठा कर बना लेते हैं। फटाफट उतार लो। इसी के अनुसार 2 एग्जाम्पल तुम लोग लगाने का प्रयास करना। कौन से 2 एग्जाम्पल? CO3 पर 2 माइनस और NO3 पर माइनस, ये 2 एग्जाम्पल सेम ऐसे ही प्रोसेस पर लगेंगे। लगाने का प्रयास करना तो जरा इसको, दोनों एग्जाम्पल को।